नमस्कार दोस्तों, अभी देश के कई राज्यों में यूसीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में यूसीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिसके कारण ये कानून अब तक लागू नहीं हो पाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का कोर इशू रहा है। चर्चा का विषय बना हुआ है। यूसीसी अगर लागू होता है तो देश भर में इसका असर थोपने की कोशिश की जाएगी। मोदी से आग्रह भी करेंगे कि आप इस तरह की कानूनों से आप खिलवाड़ करोगे तो ये कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आप इस बिल करेंगे और देश में बहुत ज्यादा दूसरे मसाइल हैं और उन मसाइल पर बीजेपी नाकाम साबित हो। कई राज्यों में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो जाता, तब तक लैंगिक समानता लागू नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को उत्तराखंड में जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है और 2 फरवरी को इसे पेश किया जा सकता है, लेकिन 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया और इसी के साथ आजादी के बाद यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। हालांकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 और 2014 के घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून बनाने का वादा किया। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने 2019 में यूसीसी पर कहा था कि मोदी सरकार राज्य में शिवसेना के उठाए मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, ये देश हित का फैसला है। और वहीं इसका विरोध कर रहे एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 2016 में कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है, पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करें। यूसीसी के नाम पर इस मुल्क के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहिए। मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं है, मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर इसे लागू कर दिया जाए तो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा, शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, समान नागरिक संहिता देश के लिए हानिकारक है। इधर आदिवासी संगठनों ने भी इसका विरोध किया। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा कि हम अलग अलग वजहों से यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। हमें डर है कि 2 आदिवासी कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यूसीसी के कारण प्रभावित हो सकते हैं और ये दोनों कानून आदिवासी भूमि की रक्षा करते हैं। उसी यूसीसी लागू होने से आदिवासियों का 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, पेशा कानून प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे आदिवासी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। एक्ट कानून, एसपीटी एक्ट कानून और उसमें जो दिए गए प्रोविजन जो दिया है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये सब जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये यूसीसी है क्या और इसे लागू होने को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है, और अगर ये लागू हो गया तो क्या क्या बदलाव आएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब तक हमारे देश में यूसीसी लागू क्यों नहीं हो पाया। दरअसल पर्सनल लॉ ब्रिटिश राज के दौरान मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम सिटीजन्स के लिए बनाए गए थे। अंग्रेजों को कम्युनिटी लीडर्स के विरोध का डर था और इसीलिए वे इसे घरेलू क्षेत्र में इंटरफेयर करने से बचते थे। हालांकि गोवा को समान नागरिक संहिता वाला पहला राज्य माना जाता, क्योंकि गोवा उस समय पुर्तगाल के कॉलोनियल रूल के अंडर होने के कारण ब्रिटिश इंडिया से बिल्कुल अलग। और आपको बता दें कि गोवा को हमारे संविधान में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू, जिसे गोवा सिविल कोड के रूप में जाना जाता है, जिसके अनुसार सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून एक जैसे हैं। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं हो। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। हालांकि यहाँ भी एक अपवाद, जहाँ मुस्लिमों को गोवा में 4 शादी का अधिकार नहीं है, वहीं हिंदुओं को 2 शादी का अधिकार। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं।
1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए B.N. राव समिति का गठन किया गया। भारत की आजादी के बाद 1956 में B.N. राव समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में समान नागरिक संहिता के बजाय हिंदू कोड बिल पेश किया था और इस दौरान उन्होंने बचाव करते हुए कहा था कि UCC को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का ये सही समय नहीं। के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था। हिंदू कोड बिल के अनुसार बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख जैसे इंडियन रिलीजियस के अलग अलग संप्रदायों में बड़े पैमाने पर पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया और उनमें सुधार भी किया, लेकिन इसने ईसाइयों, मुसलमानों, यहूदियों और पारसियों को छूट, जिन्हें हिंदुओं से अलग एक सेपरेट कम्युनिटीज के रूप में पहचाना गया। भारत में सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून और इनमें बहुत ज्यादा अंतर। हालांकि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में इनको लागू करना इतना आसान नहीं। देश का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने का पूरा अधिकार देता है। संविधान के आर्टिकल 25 में कहा गया है कोई भी अपने हिसाब से धर्म मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। हालांकि समान नागरिक कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा जब सेक्युलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में जमीयत अल उलेमा ने बाल विवाह रोकने और अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए मुस्लिमों से अपील। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेंशन किया गया है और इसमें एक नीति निर्देश दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि मैं पर्सनली समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी धर्म या मजहब को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म हमारी लाइफ के हर एक पार्ट पर इंटरफेयर करेगा और हमारे कानून को उस एरिया में लागू होने को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी पड़ी। यह आजादी हमें इसीलिए मिली है हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ जहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स का विरोध हो रहा वहाँ वहाँ सुधार कर सके। सुप्रीम कोर्ट भी UCC को लागू करने को लेकर केंद्र सरकार की विचार जानने की पहल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संसद को UCC को लेकर एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिससे कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक मामले में कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि UCC एक संवैधानिक जरूरत है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है। इन सिद्धांतों के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान के आर्टिकल 41, 42, 43, 45, 46, 49 और 50 को अधिकांश रूप में लागू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वोट की राजनीति के कारण अभी तक आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 47 नशाबंदी और आर्टिकल 48 यानी गो हत्या पर प्रतिबंध को अब तक लागू नहीं किया जा सका। संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने का प्रयास करेगा, यानी कि सभी के लिए निजी कानून एक जैसे होंगे। निजी कानूनों से मतलब उन कानूनों से है जो निजी मामलों में लागू होते हैं, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी। वास्तव में अलग अलग समुदायों में प्रचलित अंधविश्वासों, पुरानी धार्मिक परंपराओं को धर्म के ठेकेदारों के द्वारा धार्मिक आवरण पहनाकर उनको निजी कानून घोषित कर दिया गया, यानी कि ऐसा कानून जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इगलिटेरियन सोसाइटी, नेशनलिटी, सेकुलर गवर्नेंस और राष्ट्र में एकता के विकास के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा करने वाले आर्टिकल 44 में संविधान के संस्थापकों ने अपेक्षा की थी कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, लेकिन आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। भारत के अलावा संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहां अलग अलग समुदायों और वर्गों के लिए अलग अलग कानून। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने कानून है। मुसलमानों का कानून शरिया पर आधारित है। अन्य धार्मिक समुदायों का कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित है।
अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में पूरी तरह से समान नागरिक संहिता लागू है, जहां बड़ी संख्या में मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के लोग रहते हैं। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है, जैसे मिस्र, सीरिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल। इन दोनों देशों में सभी धर्म और लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है, जो वहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। पाकिस्तान में पॉलीगेमी, ओरल डाइवोर्स यानी मौखिक तलाक और पुरुष प्रधान जैसे मामलों में भेदभाव और इनसे रिलेटेड कानून बदल दिए गए हैं और उनको लिबरल और ह्यूमन बनाया गया है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को समझने के लिए लॉ कमीशन का गठन किया गया। लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 और 25 के बीच कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड है। पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा की जा रही कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए लॉ कमीशन ने कहा कि महिला अधिकारियों को प्रायोरिटी देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिए। 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता न हो और कहीं ये हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण न बन जाए। दरअसल इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है और हालात ये है कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू मेजोरिटी में, लेकिन अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। उसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग अलग है। ईसाइयों के लिए भी अलग धार्मिक कानून है। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, तो कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा देने की बात कही गई। अब सबसे बड़ी बात कि यदि यूसीसी लागू होता है तो क्या क्या चेंजिंग होने वाले हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वे कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। वहीं गांव स्तर तक शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होती है तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक का समान अधिकार हो। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकारी में बेटा और बेटी का बराबर का हक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।